नमस्कार, मैं हूं प्रशांत। स्वतः के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। बिहार में विधानसभा चुनाव की तारीखें अभी घोषित नहीं हुई हैं। अभी 6 महीने से अधिक का समय शेष है, लेकिन राजनीतिक दल अपने अपने स्तर से तैयारी कर रहे हैं। कांग्रेस में प्रदेश अध्यक्ष बदलने के बाद लगते हैं अपने तेवर भी बदल रहे हैं। कांग्रेस की क्या रणनीति है, इस पर आज बात करेंगे वरिष्ठ पत्रकार सत्यपाल श्रेष्ठ जी के साथ। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। लंबे समय के कवायद के बाद आखिर बिहार में कांग्रेस ने प्रदेश अध्यक्ष बदल दिया। राजेश कुमार बने हैं प्रदेश अध्यक्ष। अब चर्चा है कि कांग्रेस बिहार विधानसभा चुनाव अकेले लड़ेगी। अगर अकेले लड़ती है तब कांग्रेस के हाथ क्या क्या आएगा, क्या इसकी संभावना दिखती है, और तब जो महागठबंधन है इंडिया अलायंस, उसकी बिहार में क्या स्थिति रहने वाली? दरअसल देखिए, कांग्रेस खड़ा होना चाह रही है, जैसे हरियाणा, दिल्ली, बिहार। अच्छा, हरियाणा में वही रणनीति अपनाई गई अकेले, जी। फिर दिल्ली में वही। ये कांग्रेस जान रही है कि हम जीतेंगे नहीं, लेकिन अपने जो मूल वोट है उसका, जो अपना जो उसका रहा है, अपना एक उसका जो अपना वर्ग वोट का, उसको अपनी ओर करना चाह रही है कांग्रेस। और खास के मुस्लिमों में जो उसकी कमजोरी है कांग्रेस की, मुस्लिम, तो मुस्लिम में एक विश्वास जगाना चाह रही है कि हम अकेले तुम्हारे लिए खड़ा होना चाह रहे हैं। जबकि बिहार में ठीक है, जीतने में ये तो आज के खबर भी है। पवन खेड़ा कल आए थे, उन्होंने कहा भी है कि हम जीतेंगे नहीं, लेकिन हम आखिर खड़ा कैसे हो पाएंगे, रिस्क तो लेना होगा। अभी चुनाव में 6-7-8 महीना अभी है देर, तो इस बीच ये अपने संगठन को खड़ा करना चाह रहे हैं। दरअसल इसका जो अपना कार्यकर्ता है वो इससे बिछुड़ गया। तो ऐसा तो नहीं कांग्रेस दूरगामी सोच है कुछ? बिल्कुल दूरगामी सोच ही है ना, कि बाय द वे अगर इस इलेक्शन में हम बहुत अच्छा नहीं कर पाए, लेकिन इसके बाद आखिर कभी ना कभी तो खड़ा होना होगा कांग्रेस। अच्छा, कांग्रेस को पता है कि बाकियों के साथ रहकर भी बहुत कुछ आने जाने को मिल नहीं पा रहा है। 15-20 सीट पिछलग्गू बन के रह जाना है। नेशनल पार्टी और पिछलग्गू बनी हुई है, तो इसको बार बार समझने की जरूरत है कि आखिर कांग्रेस अपने पांव पर कब खड़ा होगी। तो अपने पांव पर खड़ा होने का तरीका भी यही होगा कि उसको अकेले लड़ना होगा। और ये तत्काल के लोभ में जगह जगह फंस के कांग्रेस सिमटती चली जा रही है। तो कांग्रेस का अपना जो मूल वोट है, जैसे जो भी वर्ग उसका रहा है वोटर पहले, वो कहीं ना कहीं और जगह शिफ्ट कर गया, क्योंकि उसमें संभावना नहीं दिख रही कि उसके कार्यकर्ता इससे जुदा होते चले गए। कांग्रेस का ही तो वोटर बीजेपी में शिफ्ट हुआ पिछले 10-15 सालों में। हाँ, और जगह भी, जैसे वही वोट कुछ जदयू में भी गया। जो जैसा वर्ग रहा, जैसे कि मान लिया पिछड़ा अति पिछड़ा वहां चला गया, कुछ फॉरवर्ड वोट उधर चला गया, मुस्लिम वोट मान लिया कुछ जदयू में गया, कुछ राजद में गया। तो आखिर शुरू से मुस्लिम तो कांग्रेस के साथ ही रही, मुस्लिम जाति। तो इस बात को कांग्रेस समझ रही है कि आखिर हम कैसे लौटेंगे, कैसे खड़ा हो पाएंगे। तो जो भी उनके सलाहकार हैं, जो भी उनके रणनीतिकार हैं, उन्होंने कहा कि आपको पहले थोड़ा खोना होगा। खोने का मतलब कि हो सकता है कि अभी कांग्रेस के पास अगर 15 सीट है, 17 सीट है, तो हो सकता है सीट घट सकती है, लेकिन उसके कार्यकर्ता सब जगह खड़े हो जाए, इसी बहाने वो अपना संगठन खड़ा कर ले। यही स्ट्रेटेजी है। जैसे बिहार में उसका प्रदेश अध्यक्ष का बदलना, चूंकि कांग्रेस जान रही है कि फॉरवर्ड वोट अभी हमारे साथ नहीं है, तो कांग्रेस की रणनीति है कि दलित को हम साधें, कम से कम साधें, दलित को साधें, मुस्लिम को साधें, कम से कम ये दो मूल रूप से हम साध लें, दलित और मुस्लिम। और तीसरा, मान लिया कि अगर कुछ ओबीसी में से मेरे पास आ जाता है कुछ वोट, तब भी एक सम्मानजनक स्थिति में पार्टी कम से कम हम सब जगह अपना जमानत भी बचा ले कांग्रेस, कि वोट का प्रतिशत उसका कुछ ठीक हो जाए, तो उसको लगेगा कि आगे हम इसको कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। आशा की किरण उसको, जैसे कि उसके हर प्रखंड में अभी जैसे संगठन नहीं है बिहार में, उसका वर्षों से संगठन नहीं बन पाया है। मतलब उसके कई सीट पे तो वर्षों से उसके सांसद मतलब प्रत्याशी तक नहीं रहे, जितना छोड़ दीजिए। तो कैसे होगा खड़ा, कैसे होगा खड़ा करने के लिए? तो यही रास्ता है। अंतिम बार आपको याद होगा लोकसभा चुनाव 2009 में कांग्रेस ने बिहार के सभी 40 लोकसभा सीटों पर लड़ा था, और फिर ले दे के उसको वही 4 सीट के आसपास आई थी। उसके बाद मुझे ध्यान में नहीं है कि कभी फिर लोकसभा चुनाव इतने सारे आए, फिर विधानसभा चुनाव भी हुए 10 में, 15 में, 20 में। किसी में कांग्रेस ने अकेले लड़ने का जो साहस होता है वो नहीं दिखाया है। तो अगर चर्चा हो रही है तो मुझे लगता है कि बिहार ही नहीं, अखिल भारतीय स्तर पर, जैसे कि आपने कहा,
कांग्रेस रिकंस्ट्रक्शन के दौर से गुजरना चाह रही है। बिल्कुल। और दूसरा एक पक्ष ये भी हो सकता है कि कांग्रेस ऐसा भौकाल बना के प्रेशर पॉलिटिक्स भी बिहार में करना चाहती है राजद के साथ। हाँ, जैसे कि वो ए टीम बी टीम की जो बार बार बात हो रही है, तो मैंने इस ढंग की परिस्थिति उत्पन्न कर देना चाहती होगी कांग्रेस। मतलब एक संभावना लग रही है कि उत्पन्न कर देना चाहती होगी कि राजद बाध्य होकर उसको अधिक सीट देने पर मजबूर हो जाए, क्योंकि ऐसा ना उसको लगे कि मेरा जो मूल जो है मुस्लिम वोट इधर उधर कहीं हो गया तो हम और बुरी स्थिति में आ जाए। क्योंकि लालू का मूल वोट है यादव और मुस्लिम माई समीकरण के लिए पहले से वो प्रशांत किशोर का कैंडिडेट खड़ा करेंगे, ओवैसी उतार देते हैं अपने कैंडिडेट बीच में आके, फिर कांग्रेस भी आ जाएगी, तब तो फिर लालू जी के लिए दिक्कत हो जाएगी। लालू जी के लिए परेशानी हो जाएगी। लालू जी हर हाल में चाहते हैं कि अपने जीवन में तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनता हुआ देखना चाहते हैं। कल भी पूर्वी चंपारण के कार्यक्रम में उन्होंने काफी ताल ठोक कर कहा कि अगला मुख्यमंत्री तेजस्वी ही होगा, कोई माई का लाल रोक नहीं सकता है। अपने मने उस टोन में आ जाते हैं, उनका अपना अंदाज है। हाँ, लेकिन इसमें कहीं ना कहीं अगर कांग्रेस अपने मैंने जिस बात पर आज खड़ी है, अगर रह गई खड़ी तो लंगी तो मार देगी कांग्रेस। लेकिन दोनों संभावना हो सकती है कि दिल्ली की तरह स्टैंड पर नहीं भी रह सकती है कांग्रेस, तो प्रेशर पॉलिटिक्स हो सकता है। और अगर कांग्रेस लड़ती है तो राजद के लिए समस्या होगी और एनडीए के लिए स्मूथ हो जाएगी लड़ाई। हाँ, तो बिल्कुल ये मैंने लग रहा है कि जैसे अध्यक्ष का बदलना, चूंकि ये लग रहा था कि अखिलेश सिंह जो है वो राजद मुखी थे, ये सब लोग जानते हैं कि वो राजद से आए थे। और लालू प्रसाद ने सार्वजनिक रूप से कहा था कि हमने अखिलेश को बनाया है, राज्यसभा भेजा है, ये इस ढंग की बात कही थी उन्होंने। तो लग रहा है कि लगता है अखिलेश सिंह को हटाना और एक दलित को बनाना, तो लग रहा है कांग्रेस जो बोल रही है कुछ सच लग रहा है सामने, अपनी छवि बनाकर हम राजद नहीं है। आपने पहले कुछ वीडियो में कह दिया था कि कांग्रेस जो है राजद का पार्किंग जोन है। तो शायद कांग्रेस वाले भी पार्किंग जोन बन के नहीं रहना चाहते हैं। एक पार्टी बनके अभी तक तो यही बनी हुई है कांग्रेस। अभी तक मैंने कांग्रेस पार्किंग जोन ही बने है, लेकिन कुछ उससे उबरना चाह रही है। अब देखते हैं राहुल गांधी कितना इस पर आगे बढ़ पाते हैं। जी, ये सही बात है कि अगर बिहार विधानसभा चुनाव में कांग्रेस अकेले लड़ेगी तो कांग्रेस को कितना नफा नुकसान होगा, ये तो बात का विश्लेषण होगा। उससे जाहिर तौर पे राजद को नुकसान होने वाला है। जैसे जैसे तारीखें नजदीक होंगी तस्वीर और साफ होती जाएगी। तो देश दुनिया की और खबरें और उस पर जुड़े विश्लेषण के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। नमस्कार।